डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 21 कराने जा रहे हैं 9 चैप्टर की मिसलेनियस का, और जिसमें क्वेश्चन नंबर कराने वाले हैं 17। क्लियर? तो देखो बेटे, इसमें क्या कह रहा है, इफ एनी प्लेन, मतलब कोई समतल है हमारा प्लेन, ये भी एक प्लेन ही है बेटे, ठीक है, छोड़ो सी। तो ये क्या कह रहा है, देयर आर 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट्स दे दिए पी क्यू आर एस, और देर प्रूव डेट पी क्यू आर एस इज नॉट ए स्क्वायर व्हाट ए रोम्बस। हमें प्रूफ करना है कि एक स्क्वायर ना होकर के रोम्बस है। तो पहले बेटे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इसमें दे रखा है जो क्या है, आंसर नंबर 17 करना है हमें। गिवन है पी, दे रखा बेटे पी पॉइंट 2 - 1, दूसरा दे रखा क्यू, कितना है बेटे 3 4, यही है ना। पी है हमारा 2 - 1, क्यू है 3 4, और बेटे हमारा क्या है, आर है -2 3, एंड एस है हमारा -3 -2। क्लियर है? ठीक है, नहीं है? तो हमने देखा बेटे एक रो बना देते हैं, पी क्यू आर और एस। ये कितना है बेटे हमारे लिए 2 - 1, ये कितना है बेटे लिए हमारे लिए 3 4, ये कितना है -2 3, और ये कितना है बेटे -3 और -2। क्लियर है? तो ये क्या हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ डेट पी क्यू आर एस इज नॉट स्क्वायर व्हाट ए रोम्बस। या मैं लिख सकता हूँ दूसरी लैंग्वेज में कि बेटे मैं किसे यूज कर सकता हूँ, अर्थात मैं जानता हूँ रोम्बस और स्क्वायर की सभी चारों की चारों साइड्स कैसी होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो इससे तो ये प्रूफ होता है या तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है। लेकिन इनमें एक ही डिफरेंट होता है कि वो ये है बेटे कि इनके साइड्स तो आपस में इक्वल होंगी, लेकिन इनके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। यही होगा। तो देखो बेटे करते हैं, या मैं दूसरी शब्दों में लिख सकता हूँ कि हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, इक्वल है आर एस और इक्वल है पी एस। चारों साइड्स तो कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं, वट, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा बेटे, पी आर इज नॉट इक्वल एस क्यू, कि हमारे जो डायगोनल्स होंगे वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। साइड तो आपस में इक्वल होनी चाहिए चारों, लेकिन हमारे क्या है बेटे डायगोनल्स है वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर है, नहीं है बेटे? ठीक है, जब भी तो हम क्या कर सकते हैं, रोम्बस स्क्वायर कर सकते हैं। अर्थात हम जानते हैं या तो स्क्वायर प्रूफ करें या रोम्बस प्रूफ करें, तो चारों साइड तो हमेशा कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों में से कौन सा बेटे, अगर हमारी डायगोनल्स इक्वल होते तो स्क्वायर होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो कौन सा होता है, हमारा रोम्बस होता है। क्लियर है, नहीं है? अर्थात हमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि चारों साइड उसकी कैसी होनी चाहिए, इक्वल, और हमारा क्या बेटे इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो बेटे क्या करें, पहले इनको चारों साइड्स को निकाल लें, जब भी तो हमें मालूम पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला y यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो लगा बेटे कौन सा था डिस्टेंसिंग फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है, नहीं है? तो देखो बेटे क्या है, पी क्यू निकालनी है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, तो करो x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -1 का स्क्वायर का, और फिर कर दो इसे अंडर रूट। तो कितना आ गया बेटे, 3 में से 2 का है तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1, 4 और 1 कितना हो गया बेटे 5 का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या आ गया, पी क्यू आ गया हमारा 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट, अर्थात 26 का अंडर रूट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? एक साइड आ गई, दूसरी निकाल लो बेटे क्यू आर। क्या निकालना बेटे, क्यू आर। तो निकालो बेटे, इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड क्या है, x2 कितना है बेटे -2 है, माइनस x1 कितना है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे 3 है, माइनस y1 कितना है 4 इसका स्क्वायर हो गया। तो बेटे इनका कर दिया हमने अंडर रूट इक्वल।
कितना -2 -3 कितना हो गया -5 का स्क्वायर प्लस 3 में से -4 गया तो कितना बच गया -1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो बेटे क्या हो गया QR कितना 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट कितना हो गया 26 का स्क्वायर। ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। उसके बाद में बेटे हमें क्या निकालनी है, थर्ड साइड्स निकालनी है। थर्ड साइड्स निकालेंगे तो देखो बेटे क्या आ जाएगा हमारा PQ आ गया, QR आ गया और RS क्या निकालनी है बेटे हमें RS निकालनी है। तो RS निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखो बेटे RS R और S इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो देखो क्या हो गया सेकंड x2 कितना है बेटे -3 x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है बेटे -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे -2 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर और इनका कर दो बेटे हमारा क्या अंडर रूट इक्वल कितना आ रहा है बेटे -3 है माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 2 हो गया -3 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचा बेटे -1 का स्क्वायर। ठीक है प्लस है तो प्लस -2 -3 कितना हो गया बेटे -5 का स्क्वायर का अंडर रूट। यही आया नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक। तो मैं कह सकता हूँ बेटे इधर देख लेते हैं कौन सा है RS तो कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस है तो प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 25 का अंडर रूट कह सकता हूँ कितना आ गया 26 का अंडर रूट। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गई बेटे इक्वेशन नंबर 3 हो गई। कौन सी तीनों साइड आ गई PQ आ गया QR आ गई और RS आ गया। अब कौन सी है बेटे PS निकालनी है तो फोर्थ साइड निकाल देता हूँ बेटे PS इक्वल क्या हो जाएगा बेटे इसे क्या मान लेता हूँ मैं फर्स्ट, इसे मान लेता हूँ सेकंड। तो x2 कितना बेटे 2 है तो x2 कर दिया 2 माइनस x1 कितना -3 तो -3 और इसका कर दिया बेटे स्क्वायर प्लस x2 कितना है बेटे -1 माइनस x1 कितना है बेटे हमारा सॉरी y2 कितना है -1 है माइनस y2 कितना है बेटे -2 तो बेटे -2 ठीक है। इसका कर दिया स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल। तो देखो बेटे 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 हो गया 2 और 3 कितना आ गया 5 का बेटे स्क्वायर प्लस -1 ये प्लस का हो गया 2 -1 में से +2 में से -1 गया तो कितना बच गया 1 का स्क्वायर और इसका कर दो बेटे अंडर रूट PS 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया बेटे 26 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटे इक्वेशन नंबर 4। अर्थात हमने चारों साइड्स निकाल ली। तो हमने देखा बेटे PQ QR RS और PS सभी के सभी कैसी आई इक्वल आई हैं अर्थात कैसी 26 ठीक है। तो क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया बेटे PQ इक्वल है किसके QR के इक्वल है RS के और इक्वल है PS के। ठीक है तो हम कह सकते हैं इट्स मीन सभी की सभी साइड कैसी है इसकी स्क्वायर की सभी साइड कैसी इक्वल अर्थात ये क्या हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रोमस हो सकता है जब इसकी सभी साइड कैसी है बेटे इक्वल है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है इन दोनों में से कौन सा है अर्थात हमें डायगोनल्स भी निकालनी है। तो अब देखेंगे बेटे नाउ क्या निकालना डायगोनल्स PR निकालने बेटे PR तो निकालो बेटे PR क्या हो गया फर्स्ट ऐसे सेकंड ऐसे मान लेता हूँ x2 कितना है बेटे -2 माइनस x1 कितना है बेटे 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे 3 माइनस y1 कितना है बेटे -1 का स्क्वायर उसका कर दो बेटे हम अंडर रूट कितना हो गया बेटे 0 सॉरी -2 कितना हो गया बेटे -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस कितना हो गया बेटे +1 को 3 में ऐड किया तो कितना आ गया बेटे 4 आ गया 4 का स्क्वायर कितना आ गया बेटे 16 प्लस 16 क्या कह सकता हूँ बेटे 32 कितना आ गया बेटे 32 आ गया। या लिख सकता हूँ मैं इसे क्या बेटे इसे लिख सकता हूँ 8 ×
16 इंटू टू तो कर सकते नहीं कर सकते, 16 इंटू टू तो क्या हो गया, 16 का हो गया 4 और √2 आ गया √2 में, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है। अब देखो एक आ गया डायगोनल, दूसरा निकाल लेते हैं बेटे, कौन सा, एस क्यू निकाल देते हैं, दूसरा निकाल देते हैं बेटे एस क्यू। क्या निकाल देते हैं, एस क्यू निकाल देते हैं। तो क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट x2 कितना 3 है तो 3 आ गया, माइनस x1 कितना है बेटे -3, तो बेटे -3 का स्क्वायर प्लस क्या है y2 कितना है बेटे 4 माइनस y1 कितना है बेटे -2 और इसका कर दो बेटे हमारा √। क्लियर है। तो देखो बेटे क्या आ गया, 3 प्लस का है माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 3 कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस कितना हो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 प्लस का 4 कितना हो गया बेटे 6 का स्क्वायर, इसका हो गया बेटे √। तो देखो बेटे कितना आ गया s³ 36 प्लस 36 का √, या कह सकता हूँ 72 का √, या लिख सकता हूँ 36 इंटू 2 का √। तो कितना हो गया बेटे 36 का तो हो गया 6 और 2 का हो गया √2, इक्वेशन नंबर 6। तो देखो बेटे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से निकाला कि सभी साइड कैसे इक्वल हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 5 और 6 से दोनों डायगोनल्स के इक्वल है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th क्या बेटे PR इज नॉट इक्वल SQ, PR इज नॉट इक्वल SQ, अर्थात यहीं से प्रूफ होता है कि हमारा ये स्क्वायर ना होकर के क्या एक रोम्बस है, क्योंकि सभी साइड तो हमारे इक्वल हैं। तो इसका मतलब साइड सभी इक्वल हैं तो किस किस की होती है, स्क्वायर और रोम्बस की। ठीक है। उसके बाद में हमने देखा डायगोनल्स उसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है बेटे स्क्वायर ना होकर के क्या एक रोम्बस है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे क्योंकि सभी की सभी साइड इसकी कैसे इक्वल हैं और लेकिन इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसलिए क्या प्रूफ होता है कि एक स्क्वायर ना होकर के क्या एक रोम्बस है। ठीक है, नहीं है तो बेटे वो इस चीज़ें मैं फिर भी कह रहा हूँ, क्या दे रखे हैं इसके हमारे लिए वर्टेक्स दे रखे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है रोम्बस है। तो हम हर बार कह रहा हूँ बेटे वही चीज़ कर रहे हैं कि हमारे वर्टेक्स दे रखे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास उसकी क्या होनी चाहिए, साइड्स होनी चाहिए। तो हमने क्या किया 4 साइड्स निकाली, तो इससे प्रूफ हो गया कि स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। उसके बाद हमने बेटे इसके क्या निकाले, डायगोनल्स निकाल दिए दोनों के दोनों, इससे प्रूफ हो गया कि स्क्वायर ना होकर के रोम्बस है। क्लियर है। ठीक है बेटे, नोट करो, अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, नहीं है तो करो बेटे इसे नोट। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रूव दैट मिड पॉइंट C ऑफ हाइपोटेनस इन ए राइट एंगल ट्राइंगल AOB is situated at equal distance from vertex OCB of triangle। देखो बेटे फिर बता देता हूँ, ये क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये है। तो हमने मान लिया AOB और हमारी जो हाइपोटेनस बेटे 90 के जस्ट सामने की हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस पर कोई पॉइंट C है जो हमारी AB का क्या बेटे मिड पॉइंट है, C पॉइंट है हमें, जो क्या है हमारी AB का मिड पॉइंट है। तो हमें ये दर्शाना है कि जो मिड पॉइंट है वो B से जो डिस्टेंस है, A से डिस्टेंस और O से डिस्टेंस कैसी बेटे इसकी हमारी इक्वल है। क्या दर्शाना है, इक्वल है। तो फिर दर्शाने के लिए पहली बार तो मुझे मिड पॉइंट ही होनी चाहिए। तो देखो बेटे क्या करते हैं इसमें, तो क्या करेंगे आंसर नंबर 18 क्या है, लेट मान लिया हमने क्या है A मान लिया बेटे क्या हमने 0 to A 0, B मान लिया हमने क्या बेटे 0 to B। क्लियर। और क्या बेटे O है हमारा क्या 0 0, क्या बेटे 0 0। ठीक है, हमारा A पॉइंट हमने सिचुएट कर दिया x एक्सिस पे और B कर दिया हमने y एक्सिस पे, और ये क्या मान लिया बेटे ओरिजिन पॉइंट। हमने पॉइंट कौन कौन से मान लिए, A मान लिया 2A 0 और B मान लिया 0 to A और 0 0 मान लिया हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0 0। क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है इसमें, ये कह रहा है कि C मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस क्या है, पॉइंट C इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। क्लियर है,
क्या मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूँ बेटे पहले मिड पॉइंट के। तो क्या करेंगे, वाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन कौन सा करना है बेटे, मिड पॉइंट वाला। कौन सा करना है, मिड पॉइंट वाला, ठीक है नहीं है। तो निकालो बेटे मिड पॉइंट वाला कौन सा है। पहले इसका एक्स निकाल लेता हूँ कि एक्स क्या होता है बेटे, x1 प्लस x2 का अपॉन 2, यही होता है। तो लगाओ बेटे एक्स निकालो इसकी, तो क्या हो जाएगा x इक्वल x1। बेटे कौन से पॉइंट है हमारा, ए बी का, ओरिएंटर ए बी का है बेटे। तो पहले इनको वो दे लो, क्या है बेटा हमारा 2a 0, और ये हमारा 0 2b और ये बेटे हमारा 0 0। तो जो सी पॉइंट है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम क्या मान लेते हैं बेटे x1 प्लस x2, अर्थात 2a प्लस 0 अपॉन 2। तो क्या हो गया बेटे 2a अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया, a। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, a आ गया। अब कौन सा निकालना बेटे, y कोऑर्डिनेट निकालना पॉइंट सी का। तो y किससे निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसी से निकलेगा। तो लगाओ बेटे क्या है, x इक्वल y1 कितना है बेटे मेरे लिए 0, y1 है मेरे लिए 0 प्लस y2 कितना है 2b, कितना है 2b अपॉन 2। तो कितना आ गया 2b अपॉन 2 इक्वल v, क्या आ गया, v आ गया। तो बेटे कौन से हो गए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो लिख दूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज, कौन से बेटे हमारे सी के आ गए, ए और बी, क्या आ गए, ए बी, अर्थात हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ए बी। अब हमारे पास बेटे कितने 1 2 3 4 4 पॉइंट है हमारे पास, और 4 पॉइंटों के क्या बेटे हमारे पास वर्टेक्स कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इनके हमने पहले मान ही लिए और सी के नहीं थे। अब क्या बेटे सी के भी हमने निकाल लिए, किससे, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। क्या आ गए, ए बी आ गए। तो हमारे पास सी के भी क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए ए बी। क्लियर है। अब क्या बताना है, हमें दर्शाना है कि सी पॉइंट है वो पॉइंट ओ ए बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। अर्थात इक्वल डिस्टेंस पर बताना, तो इसका मतलब है कि ओ सी की डिस्टेंस निकालो, ए सी की डिस्टेंस निकालो, बी सी की डिस्टेंस निकालो। अगर इनकी इक्वल आती है तो क्या हो जाएगा हमारा प्रूफ बेटे इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे अब क्या निकालना है, डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्या निकालने के लिए। तो लगाओ बेटे वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना। क्या होता है बेटे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका कर दो बेटे अंडर रूट। यही होता है, नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे आगे पुट करो। अब इसमें से क्या निकालना है हमें, तो इसमें से देखो बी सी निकाल देता हूँ पहले। क्या निकाल देता है बेटे, हम बी सी निकाल लेते हैं पहले। तो निकालो बेटे बी सी, क्या है बेटे, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस फिर क्या है बेटे y2 माइनस y1, अर्थात 2b माइनस बी का स्क्वायर। क्या है बेटे 2b माइनस बी का स्क्वायर, और इसका कर दो बेटे हमारा अंडर रूट। करो बेटे माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। इधर से करेंगे तो कितना बचेगा बेटे हमारा, प्लस क्या बच रहा है बी का स्क्वायर, इसका कर दो बेटे अंडर रूट। तो कितना आ रहा है हमारा, बी सी कितना आ गया बेटे हमारा आ गया माइनस ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर तो प्लस में बी का स्क्वायर, इसका कर दो अंडर रूट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। हमारी बी सी आ गया बेटे। भाई हमें क्या बताना है कि बी सी जो पॉइंट है बी से ए से और ओ से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बेटे हमारे पहले पास क्या होनी चाहिए, उनकी डिस्टेंस होनी चाहिए, यही तो इक्वल डिस्टेंस बता सकते हैं है या नहीं है। तो बेटे हमने क्या किया, बी सी डिस्टेंस निकाली, कितनी आ गई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। अब निकालते हैं बेटे दूसरी कौन सी निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो बेटे ए सी, ठीक है, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो सेकंड में x2 माइनस x1 कितना है बेटे 2a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका कर दो बेटे अंडर रूट। क्या हो गया, तो देखो बेटे a प्लस का है 2a माइनस का है, तो माइनस a बच गया, इसका स्क्वायर प्लस इधर b का स्क्वायर, ठीक है बेटे, इनका कर दो बेटे अंडर रूट। दोबारा लिख लेते हैं, माइनस 2a में से 1 आया तो कितना बचेगा माइनस a का स्क्वायर प्लस
बी में से 0 का है तो क्या बचेगा बी का स्क्वायर, और इसका कर दो बेटे हमारा अंडर रूट, तो क्या आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और ये आ गया बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। और हमारी बेटे जो बी सी है अर्थात सी की जो ए से डिस्टेंस है वो कितनी आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह बेटे अब तीसरी निकाल लेते हैं ओ से भी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटे, इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लेता हूँ सर, x2 माइनस x1 अर्थात 0 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस बी का स्क्वायर। इधर क्या बच गया बेटे माइनस ए का स्क्वायर, इधर बच गया माइनस बी का स्क्वायर, और इसका कर दो अंडर रूट, ए का माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर का, इसका हो गया अंडर रूट, डी हो गई बेटे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। तो बेटा हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या हो गया बेटे हमारा कि बी सी इक्वल है ए सी इक्वल है ओ सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी पॉइंट है वो हमारे ट्रायंगल के वर्टेक्स ओ ए बी से कैसा है इक्वल डिस्टेंस पर है, कि बी सी इक्वल है ए सी के और इक्वल है ओ सी के। क्लियर है बेटे, ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ कि जो सी पॉइंट है वो तीनों पॉइंटों से कैसा है सेम डिस्टेंस पर, कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस पर उपस्थित है, स्थित है, सिचुएटेड है। क्लियर है बेटे, हो गया प्रूफ, नहीं है किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे। हमें क्या करना था कि इसे बताना है कि हमें इन तीनों पॉइंटों से बेटे इक्वल डिस्टेंस पे था, इसका मतलब डिस्टेंस होनी चाहिए थी, अर्थात बी सी होनी चाहिए थी, ए सी होनी चाहिए थी, ओ सी होनी चाहिए थी। लेकिन बेटे इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमारा सी का क्या होना चाहिए था, कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया सी के कोऑर्डिनेट निकाले थे। क्लियर है, क्योंकि जब तक हमारे पास बेटे हमें पता है किसी भी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने तो उन दोनों पॉइंटों के क्या होने चाहिए कोऑर्डिनेट होने चाहिए। अर्थात मुझे ए सी निकालनी तो सी का कोऑर्डिनेट होना चाहिए था, बी सी निकालने के लिए भी सी का कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे, ओ सी भी निकालने के लिए सी के कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे। क्लियर है, इसलिए बेटे मैंने क्या किया कि सबसे पहले सी के कोऑर्डिनेट निकाले थे, क्योंकि हमें पता है कि जो सी है वो हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है, तो उसी के थॉट से हमने क्या कर लिया उसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, क्या आ गए ए बी आ गए थे। क्लियर है, जब हमारे कोऑर्डिनेट आ गए तो बेटे हमने डिस्टेंस निकाल दी तीनों पॉइंटों की, ए बी सी निकाल दी, ए सी निकाल दी, ओ सी निकाल दी, तीनों की तीनों कैसी आई आपस में इक्वल आई, अर्थात जो सी पॉइंट है ए बी सी से कैसा है इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है नहीं है, चलो तो बेटे नोट करो फिर इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दे रखा है हमारा 19 वाला, इसमें क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर वन, ये तीनों वर्टेक्स देती हैं, तो बेटे पहले बना लेते हैं। देखो क्या दे रखा है हमारे लिए, एक ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल दे दिया, ए पॉइंट दे दिया इसका 1 - 1, बी पॉइंट दे दिया इसका 0 4, और मान लिया सी पॉइंट दे दिया -5 3, और क्या कह रहा है इसकी तीन मीडियंस हैं बेटे, मान लो ये हो गई एक मीडियंस, एक ये हो गई बेटे मीडियंस, दूसरी ये हो गई, और आपकी तीसरी वाली मीडियन ये हो गई। ठीक है बेटे, तो इनको दे लो कोई नाम PQR। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बेटे कि हमारी क्या है, जब कोई मीडियन होती है, जो कोई किसी वर्टेक्स से कोई मीडियन खींची जाती है या ड्रॉ की जाती है, तो उसके अपोजिट साइड्स को क्या करती है बेटे मिड पॉइंट पर जाकर के मिलती है, अर्थात अपोजिट साइड्स को दो सेम पार्टों में डिवाइड कर दिया, उसे बाइसेक्ट करती है। अर्थात हमारी मीडियन से CP जो है AB के कहाँ पर जाकर मिल रही है मिड पॉइंट से, अर्थात कह सकते हैं AB को सेम दो पार्टों में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसी तरह सभी मीडियंस होती है बेटे, Q हमारा क्या हो गया CB का क्या हो गया बेटे मिड पॉइंट हो गया, अर्थात मीडियंस किससे मिलती है मिड पॉइंट से आकर मिलती हैं, और R भी हमारा क्या हो गया बेटे AC का क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। क्लियर नहीं है, मीडियन हमेशा याद रखो बेटे, जब किसी वर्टेक्स से खींची जा रही है तो उसके अपोजिट जो साइड है उसे दो सेम पार्टों में डिवाइड करती है या उसके मिड पॉइंट पर जाकर के मिलती है। तो देखो बेटे क्या क्या है, हाँ ठीक है, और उसके बाद मान लेते हैं हमें क्या है आंसर नंबर 19 है लेट। 19 मान लिया, ए मान लिया बेटे क्या है 1 - 1, और बी मान लिया हमने क्या है 0 4, एंड सी है बेटे हमारा -5 3। क्लियर है बेटे, उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियंस, अर्थात हमें CP निकालनी है, मीडियंस यही तो है बेटे इसकी ट्राइंगल की, दूसरी कौन सी AQ निकालना है,
और बी आर निकालना है। क्या निकालना है? बी आर निकालना है। तो बेटे मैंने आपसे बता दिया है कि जब कोई मेरी साइड है दे रखी है तो इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब है दोनों के दोनों ए और बी जो हमारे पॉइंट हैं वो हमारे पास मौजूद होने चाहिए, अर्थात दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, जब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ निकाल सकते हैं या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यही है ना। तो देखो हमारा क्या है कि हमें सी पी निकालना है, सी पी। तो मुझे क्या बेटी, जब सी पी मुझे लेंथ, यही तो है मीडियन, मुझे मीडियन निकालनी है, सी पी ए क्यू और बी आर निकालनी है। अर्थात ऐसे मान लो मुझे मेरी मीडियन है सी पी है, तो जब मुझे सी पी निकालनी है तो इसका मतलब बेटे सी पी के दोनों हमारे जो पॉइंट हैं उनके क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद होने चाहिए। अर्थात मेरे पास सी का तो दे रखा है लेकिन मेरे पास पी का नहीं है। तो पहली बात तो ये कि मुझे पी का क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए, जब जाके मैं इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ। इसी तरह देखेंगे बेटे मुझे ए क्यू निकालनी है तो दोनों के क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए दोनों पॉइंटों के। तो ए के दे रखे क्यू के नहीं, तो इसका मतलब क्यू के निकालने पहले, फिर उसी के अनुसार तो बेटे क्या बी आर निकालना, बी आर निकालने के लिए दोनों के क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए, जिसमें बी के हैं लेकिन आर का नहीं, तो इनके क्या है बेटे, अर्थात मैं कह सकता हूँ पी क्यू आर जो हमारे पॉइंट है उनके सबसे पहले हमारे पास क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कोऑर्डिनेट होंगे बेटे जब भी जाके हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी मीडियंसों की लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटे? नहीं है तो देखो बेटे सबसे पहले क्या निकालते हैं हम इनका, पी क्यू आर निकाल लेते हैं। क्योंकि बेटे क्या है, क्योंकि पॉइंट्स पी क्यू एंड आर मिड पॉइंट, क्या है बेटे, आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन कौन से बेटे, ए बी, बी सी एंड ए सी। इन तीनों लाइनों के क्या बेटे मिड पॉइंट है, ये तीनों के तीनों है या नहीं है। तो बेटे इन तीनों पॉइंटों को निकालना है सबसे पहले मुझे, जब भी तो मैं मीडियन लेंथ निकाल पाऊंगा। मीडियन के पॉइंटों को निकालने के लिए क्या लगाऊंगा बेटे, वाई यूजिंग क्या बेटे, सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट निकालने तो बेटे क्या निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। और कौन सा बेटे, मिड पॉइंट का, क्योंकि ये क्या हमारे मिड पॉइंट हैं। तो देखो बेटे क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट का निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्यों इसे पॉइंट के निकालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। इसी तरह दूसरा y वाला निकालते हैं तो क्या होता है बेटे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही होते हैं, नहीं होते हैं। तो निकालो बेटे और इसी फॉर्मूले से कौन सा निकालना है, सबसे पहले p निकालना है, p निकालना है, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे p के कौन से हो जाएंगे, p है इन दोनों का मिड पॉइंट है तो इसे मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं सेकंड, x1 y1 y2 x2 y2। तो देखो बेटे क्या है, x1 प्लस y2 सॉरी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 क्या है, 1 प्लस 0, क्या है बेटे हमारा ये 1 प्लस 0 अपॉन 2। इसी तरह y1 प्लस y2 क्या है बेटे हमारा ये -1 प्लस 4 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा बेटे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 1 में हमने 0 ऐड किया तो 1 बच गया 1 अपॉन 2, और इसके कितने हो गए बेटे 3 अपॉन 2। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बेटे हमारे, पी के कोऑर्डिनेट आ गए 1 अपॉन 2 3 अपॉन 2। क्लियर? ठीक है। अब निकालते हैं बेटे क्यू के, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं क्यू बेटे कौन सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है बेटे, बी सी का। अर्थात कौन कौन से हमें पॉइंट यूज में लेने, बी और सी। तो देखो x1 प्लस x2, x1 कितना 0 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस कितना है बेटे y1 प्लस y1 प्लस y2 तो 4 प्लस 3 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ बच रहा -5 अपॉन 2 और ये कितना है बेटे 7 अपॉन 2। तो बेटे ये आ गया हमारा -5/2 और 7/2। क्लियर है? इसी तरह बेटे तीसरा पॉइंट कौन सा निकालना है, हमें आर निकालना है। आर के निकालेंगे बेटे, देखो आर ए सी का बेटे मिड पॉइंट है, अर्थात ये दोनों हमें पॉइंट यूज में लेने। तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 x2 कितना है बेटे -5 है, कितना हो गया 2। इसी तरह y1 प्लस y2 तो कितना हो जाएगा बेटे -1 प्लस 3 अपॉन 2। क्लियर? तो देखो बेटे कितना बच रहा है -4 अपॉन 2, इधर बच रहा है 2 अपॉन 2, अर्थात हमारे ये पॉइंट आ गया -2 और 1। कितना आ गया -2 1। इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गए -2 1। क्लियर है? तो बेटे देखो अब मुझे क्या निकालना है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन कौन सी है बेटे, सी पी है,
ए क्यू है, बी क्यू है। तो बेटे इनकी क्या निकालनी, लेंथ निकालनी है अर्थात डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटे दोनों पॉइंट हैं, दोनों पॉइंटों के मेरे पास अब क्या कोऑर्डिनेट भी हैं, कोऑर्डिनेट है नहीं है, तो कोऑर्डिनेट है तो बेटे इसकी तो डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले से इसकी लेंथ निकाल सकता हूँ, डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले से ए क्यू निकाल सकता हूँ, और डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ, बी आर निकाल सकता हूँ। तो देखो बेटे अब क्या करना हमें, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो बेटे निकाल लो, फिर क्या निकालना है हमें, कौन सा होता है डिस्टेंसिंग फॉर्मूला, उसे लिख दो पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका होता है बेटे हमारा अंडर रूट। क्लियर है? तो निकालो बेटे, सबसे पहले निकाल लेता हूँ CP, सबसे पहले क्या निकाल लेता हूँ बेटे मैं, CP निकाल लेता हूँ। क्लियर? तो देखो बेटे CP, इसे मान लेता हूँ फर्स्ट, इसे मान लेता हूँ सेकंड, ठीक है, चाहे इसे फर्स्ट मान लेता हूँ बेटे, इसे सेकंड मान लेता हूँ, तो कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। तो देखो बेटे इसे सेकंड मान लिया तो ये क्या हो गया, माइनस का 5, x2 कितना है, -5, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे हमारा, x1 कितना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे 3 है, माइनस y1 कितना है बेटे 3/2 का स्क्वायर, और इसका कर दो बेटे हमारा अंडर रूट। क्लियर है? उसके बाद में देखो कितना है, माइनस का 5 है, ये माइनस का 1/2 है। तो बेटे वो ये रुपयों की तरह कैलकुलेशन करना, क्या है, रुपये की तरह कैलकुलेशन करना। तो बेटे देखो ये हो गया हमारे पास 5 रुपये, ये हो गया आधा रुपया, 5 और आता कितना होता है 5.5 रुपये, कितने होते हैं बेटे 5.5 रुपये। 5.5 रुपये को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 11/2, क्या कर सकता हूँ बेटे, माइनस का 11/2 का होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस। अब बेटे इसमें देखो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ रहा, 2 का 3 से किया तो कितना हो गया बेटे 6 में हमने क्या किया, माइनस करेंगे 3 को, 6 में से, क्योंकि बेटे ये प्लस का ये माइनस का है, तो 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3, अर्थात 3/2 का स्क्वायर, इसका कर देंगे बेटे अंडर रूट। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो देखो बेटे CP इधर कितना बच रहा है, 1/4 प्लस, फिर इधर क्या बच रहा है बेटे 9/4, अर्थात हमारा कितना हो गया 1/30/4, अर्थात मैं कह सकता हूँ 1/30 भी तो लग जाएगा बेटे अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट से क्या बचेगा 2। तो ये आ गई हमारी बेटे CP, क्या आ गई बेटे CP आ गई, अर्थात एक मीडियन की हमारे क्या है बेटे, हमारी एक मीडियन कितनी आ गई, इतनी की। ठीक है, क्लियर है? नहीं है? तो देखो अब सेकंड निकालते हैं, फिर इसके बाद में हमारी CP आ गई। अब AQ निकाल लेते हैं बेटे, AQ निकाल लो। तो बेटे दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है? नहीं है? तो क्या करते हैं, तो फर्स्ट सेकंड ये हो गया -5/2 माइनस x1 कितना है बेटे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बेटे, ये रहा 7/2 माइनस है तो माइनस, और y1 कितना -1 है तो बेटे -1 कर दो, इसका कर दो बेटे होल स्क्वायर, और दोनों पर लगा दो बेटे अंडर रूट। ठीक है, तो देखो बेटे आगे कितना है बेटे हमारा, एलसीएम लेंगे बेटे, इसका एलसीएम ले लो बेटे, 2 है, 2 से 2 का है तो 1 का गया तो -5, माइनस का साइन है तो माइनस, 1 मान लिया, 1 से गया 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो इतना आ गया माइनस का 7/2। ठीक है बेटे, होल स्क्वायर, तो ये आ गया -7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब देखो बेटे दूसरे वाले में करते हैं, तो देखो दूसरे वाले में करेंगे, इस वाले में तो क्या हो रहा है बेटे, इसमें 7/2 और माइनस +1 हो गया, तो एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 गया 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई किया 7 प्लस है तो प्लस, 1 मान लिया, 1 से किया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2 कितना आ गया बेटे 9/2, कितना आ गया 9/2 का होल स्क्वायर, इनका कर दो बेटे अंडर रूट। क्या कर दिया इनका, अंडर रूट कर दिया। तो AQ कितना आ गया, 7 का स्क्वायर कितना आ गया बेटे 49, और 2 का कितना हो गया 4 प्लस 9 का कितना हो गया 81/4, इनका कर दो बेटे अंडर रूट। क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया। कितना आ गया बेटे, दोनों को सम करने पर 130/4 का अंडर रूट, अर्थात 130 पे तो ये अंडर रूट रहने दिया बेटे, 4 का अंडर रूट से क्या हो गया 2 आ गया। ये आ गया बेटे हमारा AQ। दूसरी मीडियन AQ कितने की आ गई, √30 130/2 की। क्लियर है? पहली भी कितनी आई थी बेटे CP, √32 132 2 आई थी, ठीक नहीं, 2 आई थी। तो देखो बेटे क्या है, अब निकालते हैं
ये कौन कौन सी आ गई, सी पी आ गई हमारे पास, ए क्यू आ गई मीडियन। अब कौन सी निकालते हैं, वी आर निकालते हैं। कौन सी निकालते हैं, अब वी आर निकालते हैं। तो निकालो बेटे, वही है x2 माइनस x1, वी आर निकालना है, वी आर निकालना है। तो कौन सी मान लेते हैं बेटे, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड। x2 कितना है बेटे, -2, माइनस x1 कितना है बेटे 0, स्क्वायर कर दो, प्लस फिर क्या है y2 कितना है बेटे 1, माइनस, और y1 कितना है बेटे 4, इसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कितना आ रहा है बेटे -2 का स्क्वायर, प्लस और कितना आ रहा है -3 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो बेटे बी आर कितना आ रहा है बेटे हमारा यहाँ पे 4 + 9 का अंडर रूट, अर्थात अंडर रूट में 13। तो देखो बेटे हमारे तीनों के तीनों मीडियंस थी, ठीक है नहीं है। इनको इक्वेशन दे लेते थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है नहीं है। तो करो बेटे अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या हो गया बेटे, फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमारा आ रहा है, एक तो आ रही है सी पी आ गई बेटे हमारी 130/2, ठीक है। दूसरा कौन सा बेटे, ए क्यू, ये भी कितनी आ गई बेटे 130/2। तीसरी कौन सी है बेटे, बी आर कितनी आ गई बेटे, ये आ गई रूट में 13। अर्थात तीनों के तीनों हमारी क्या आ गई बेटे, क्या आ गई मीडियंस, तीनों के तीनों क्या आ गई मीडियंस आ गई, और कितनी कितनी क्या आ गई बेटे, वो आपके सामने। क्लियर नहीं है। पहली बात मैंने कहा था बेटे मीडियंस निकालनी है, अर्थात मुझे सी पी, ए क्यू और बी आर निकालना था। तो बेटे तीनों निकालने के लिए बेटे मुझे पता है किसी भी साइड में किसी भी दो पॉइंटों के बीच की लेंथ निकालनी हो तो मेरे पास दोनों पॉइंटों के क्या होने चाहिए बेटे, हमारे पास सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो हमने देखा कि पी क्यू आर जो मीडियन हैं उनके हमारे पास क्या नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया बेटे, हमने कोऑर्डिनेट निकाला है। कौन से कोऑर्डिनेट निकालते हैं बेटे, सेक्शन वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। और कौन सा लगाया बेटे, मिड पॉइंट वाला, क्योंकि हम जानते हैं बेटे ये सभी के सभी हमारे क्या पी क्यू आर क्या है, हमारे मिड पॉइंट है। क्योंकि ये क्या है, एक मीडियन है, मीडियन हमेशा किस पे जाके मिलती है, मिड पॉइंट पे जाके के मिलती है। तो मिड पॉइंट वाले लगाए, तो हमने इससे तीनों पॉइंटों के क्या निकाल लिए बेटे, क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए तो बेटे ए क्यू दोनों पॉइंट में कोऑर्डिनेट थे तो हमने ए क्यू निकाल दिया, सी पी दोनों पॉइंट में कोऑर्डिनेट थे तो हमने सी पी निकाल दिया, और बी आर दोनों पॉइंट में कोऑर्डिनेट थे हमने बी आर निकाल दिया। क्लियर है। तीनों के तीनों निकाल दिए, वो सभी के सभी आपके सामने। क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे यहाँ पर, ठीक है। और फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुँचा सकें। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे 22 में। क्लियर। तब तक के लिए धन्यवाद।